अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम बुक से देखें तो ये वाला टॉपिक है। इसी वे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को फुल बुक नोट्स चाहिए पाक स्टडीज़ के, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री के या फिज़िक्स के, तो आप लोग इंस्टाग्राम का लिंक जो बायो में गिवन है उस पर जाके मुझे डीएम करके उसको परचेज़ कर सकते हो। और पाक स्टडीज़ के भी नोट्स अवेलेबल हैं। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। तो पहली एप्लीकेशन है प्रेसिपिटेटर और डस्ट एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकाल लेना, और डस्ट है तो मतलब हमने डस्ट निकालनी है। होता क्या है कि अब आप देखो ये इतनी ज़्यादा पोल्यूशन आजकल हो रही है, इवन कि इससे जो जिसको भट्टा बोलते हैं, तो ये चिमनीज़ वगैरह से हर वक्त धुआं निकल रहा होता है, जो हमारी इर्द गिर्द की एयर है उसमें ये फैल जाता है। तो इसके अंदर से क्या आ जाते हैं, बहुत सारे स्मोक पार्टिकल्स। ये सारे धुएँ के पार्टिकल्स को हमने अपनी अगर एटमॉस्फेयर से निकालना हो, या डस्ट है जितनी भी, उन सब को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डस्ट एक्सट्रैक्शन। और ये मेथड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ज़रिए होता है। ठीक है, डस्ट को निकालने वाले को बोला जाता है एक्सट्रैक्टर। सबसे पहले हम इसको यहाँ से समझेंगे कि होता क्या है कि ये जो डिवाइस होती है इसके अंदर से ये डर्टी एयर, अब ये अगर हमारी एयर में शामिल हो गया तो हमारी जो एयर है वो डर्ट हो गई ना, गंदी हो गई। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं ये इस डिवाइस के अंदर देखो एंटर हो रहे हैं। अब ये जब एंटर होंगे तो यहाँ पे क्या लगी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स कह लो या मैश कह लो, जो भी उसकी ये वो लगी हुई हैं। इससे ये क्या करेगा, धुआं ये या जो एयर है ये पास आउट होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी एयर है ना वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। ठीक, यहाँ पे इनकी वजह से अब ये पॉजिटिवली चार्ज फिर कहाँ जाएगी, यहाँ पे ना एक नेगेटिव चार्ज मेटल ग्रिड लगा हुआ है, इसमें से जब ये गुजरेगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव किस लिए बनाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाती है ना। अब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, और जब वो इसमें से गुजरेगी ना तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। और जितने भी जो पॉजिटिव चार्ज डस्ट हो चुकी थी, मतलब डस्ट अब यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज हो चुकी थी ना, वो सारी इस पे क्या हो जाएगी, इस पे अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जो गंदी एयर थी इसके अंदर जितनी भी डस्ट थी, वो जब इस पॉजिटिव प्लेट से गुजरती है तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव। सिर्फ डस्ट जो होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। फिर जब ये पॉजिटिव चार्ज इस मेटल ग्रिड से, नेगेटिव मेटल ग्रिड से गुजरता है, तो नेगेटिव वाले उस सारी डस्ट को, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो अट्रैक्ट होगी, पीछे सिर्फ हवा रहेगी, क्योंकि डस्ट पे पॉजिटिव चार्ज था, वो अट्रैक्ट होगी, हवा पे कोई चार्ज नहीं है। फिर वो जो एयर है वो यहाँ से हमारे पास साफ़ एयर रह जाएगी सिर्फ, फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये हम यूज़ करते हैं पावर स्टेशंस में रिड्यूस करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। एयर पोल्यूशन को कम कैसे करके, डस्ट को निकाल के फ्रॉम स्मोक से, धुएँ से अगर आप डस्ट को निकाल दोगे तो एयर जो है वो साफ़ हो जाएगी। इस पे जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि देखो जब जो डस्ट थी उसके ऊपर प्लस चार्ज था और जो ग्रिड थी उसके ऊपर माइनस चार्ज था, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो होती है। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ करके अट्रैक्ट करवाया जाता है डस्ट पार्टिकल्स को। वर्क कैसे करता है, सबसे पहले एयर, डर्टी एयर जो होती है फ्रॉम बर्निंग से या जहाँ से भी, वो डिवाइस में क्या करती है, एंटर करती है, इट पासेस थ्रू। उसके बाद वो पॉजिटिव चार्ज मैश या पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स से क्या हुई थी, आप प्लेट्स वर्ड ज़्यादा अच्छा यूज़ कर लो, वहाँ से वो पास हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, डस्ट जो थी वो क्या कर रही थी, इस प्लेट्स के साथ टच की थी, और फिर क्या बन गई, पॉजिटिव चार्ज, डस्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। अब ये पॉजिटिव चार्ज डस्ट जो है ये फिर मूव करती है, नेगेटिव चार्ज ग्रिड से मूव कर रही थी, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव डस्ट और नेगेटिवली ग्रिड। उसकी वजह से डस्ट जो थी वो स्टिक कर गई थी उस ग्रिड पे, और डस्ट जो है वो रिमूव होगी और क्लीन एयर जो है वो फिर रिलीज़ कर दी जाती है एनवायरनमेंट में। अब इसके यूजेस क्या हैं, हम लिख सकते हैं कि हम इससे हार्मफुल डस्ट को स्मोक से रिमूव कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं और बच सकते हैं, और यूज इन पावर स्टेशन, चिमनीज़ में भी ये यूज़ होता है। फोटोकॉपियर मशीन में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस यूज़ होता है जिसको हम ज़ीरोग्राफी बोलते हैं। ज़ीरो का बेसिकली मतलब होता है ड्राई, और ग्राफी का मतलब राइटिंग, तो हम ड्राई राइटिंग ही इसमें यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम स्टेप्स देखेंगे, फिर हम इसके नोट्स की तरफ जाएंगे। अब आप देखो कि ये ड्रम है, और ये जो ड्रम है ये सेलेनियम से कोट हुआ हुआ है पहले से, और सेलेनियम कोटेड ड्रम को क्या किया गया है, पॉजिटिवली चार्ज बनाया गया है। एक कोरेट्रॉन डिवाइस यूज़ करके इसको क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं इस ड्रम के ऊपर।
अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि ये जो ड्रम होता है ना, अब आपका क्वेश्चन होगा ये कैसे आया, तो ये मशीन के अंदर ही है। जो फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है ना, उसके अंदर ही ड्रम होता है और ये ड्रम पहले से ही सेलेनियम से कोट हुआ हुआ होता है, ठीक है। और फिर हमने इस ड्रम को ना एक कोरोट्रॉन डिवाइस के ज़रिए पॉजिटिव चार्ज खुद से बनाया है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ओके, अब सेकंड जो है स्टेप वो ये है कि ये जो ड्रम है ना, ये सेलेनियम से पहले से कोट हुआ होता है। अब सेलेनियम क्या होता है? सेलेनियम जो होता है वो फ़ोटो कंडक्टर होता है। फ़ोटो कंडक्टर मतलब लाइट पड़ने पर वो कंडक्टर बन जाता है। जब फ़ोटो कंडक्टर का मतलब क्या होता है? फ़ोटो मीन्स लाइट, और कंडक्टर के जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो आपने देखा होगा फ़ोटोकॉपियर मशीन में एक जब आप प्रिंट करवाते हो तो लाइट भी उसमें से ऐसे निकलती नज़र आ रही होगी आपको, तो लाइट पड़ती है तो प्रिंट होता है। तो बेसिकली ये फ़ोटो कंडक्टर होता है ये ड्रम, और इस पर लाइट पड़ने से ये क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। लेकिन अंधेरे में ये क्या होता है? इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होता। अब जब हमने जो डॉक्यूमेंट रखा है उसकी लाइट जो होती है ना, डॉक्यूमेंट की लाइट जब इस ड्रम पर पड़ेगी तो क्या होगा? तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा कि डॉक्यूमेंट से लाइट कैसे निकली, तो इसके अंदर लाइट बीम होती है जो डॉक्यूमेंट के ऊपर पड़ती है पहले। अब आप देखो डॉक्यूमेंट है ना, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इस पर 3 लिखा है, तो बाकी वाला साइड पे खाली है ना, तो ये वाइट एरिया है, तो वहाँ पर ना लाइट सबसे पहले पड़ती है, वहाँ पे लाइट पड़ती है। अब ये फ़ोटो कंडक्टर, क्योंकि फ़ोटो कंडक्टर होता है तो जहाँ पे लाइट पड़ती है वो कंडक्टर, तो ये चार्ज को क्या कर देता है? लूज़ कर देता है। तो ये लूज़ करेगा किसको? चार्ज। तो ब्राइट एरिया जो होता है वो चार्ज को लूज़ करता है। कौन सा चार्ज लूज़ करेगा? जो ड्रम पॉजिटिव हुआ था ना, तो पॉजिटिव ही हमने किया था, तो पॉजिटिव ही लूज़ करता है। और जो ये वाला है ये डार्क एरिया जहाँ पे कुछ लिखा होता है, ये डार्क एरिया, यहाँ पर लाइट नहीं पड़ती। तो अभी हमने पढ़ा है जहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी वो क्या रहता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। वहाँ पे चार्ज अपनी जगह पे रहता है, वो कंडक्टर नहीं होता। इंसुलेटर वही होता है ना कि चार्ज मूव ना करे, तो ये चार्ज इसका अपनी जगह पे रहता है। लेकिन जो खाली जगह वाला होता है वो उस पर लाइट पड़ती है तो वो फ़ोटो कंडक्टर की तरह, क्योंकि वो कंडक्टर की तरह काम करता है, तो वो लूज़ कर देता चार्ज, जिसको कौन से चार्ज? जो कि ड्रम के ऊपर आए थे पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी तक यहाँ से सारे चार्जेस चले गए हैं, और जो जहाँ पे चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गए और बाकी जगह से चले गए हैं। तो जहाँ जहाँ चार्ज रह जाते हैं वो इमेज बन जाता है, लेकिन वो इनविजिबल अभी तक नज़र नहीं आ रहा। इसको विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो टोनर यूज़ करते हैं जिसका नेगेटिव चार्ज होता है, वो जाके इनके ऊपर चिपक जाता है क्योंकि पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वो क्या करता है? इस इनविजिबल इमेज को विजिबल बना देता है, ठीक है। आप देखो कि विजिबल होना शुरू हो गया, अभी तक इनविजिबल था, इस पर नज़र नहीं आ रहा आपको। ये 3 पे सिर्फ चार्ज पड़े हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं, इनविजिबल इमेज बन रहा है। फिर हमने टोनर लिया, जो ये टोनर लिया नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर जैसे देखो पूरा होता जा रहा है, चिपकता जा रहा है। फिर हम हीट प्रेशर वगैरह यूज़ करते हैं, फिर वो टोनर से पेपर पे सारी इमेज जो है वो स्टिक कर जाती है, ठीक है। तो फ़ोटोकॉपियर मशीन में हीट भी दी जाती है। तो अब ये सारे स्टेप्स देखते हैं कि इसमें हम इसको बोलते हैं ड्राई राइटिंग। इसमें किसी भी किस्म की इंक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और वर्किंग कैसे हुई कि सबसे पहले ड्रम को चार्ज किया गया, ड्रम जो सेलेनियम से कोट था उसको पॉजिटिव चार्ज किया गया कोरोट्रॉन डिवाइस यूज़ करके। फिर इमेज इनविजिबल इमेज कैसे बनती है? सेलेनियम जो है वो फ़ोटो कंडक्टर है, जो ड्रम था वो क्या था? फ़ोटो कंडक्टर था। उस ड्रम पे जो डार्क एरियाज़ होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, और जो लाइट एरियाज़ होते हैं वो कंडक्टर की तरह काम करते हैं। और जब लाइट जो है डॉक्यूमेंट से ही ड्रम के ऊपर पड़ी तो जो ब्राइट एरियाज़ थे उन्होंने चार्ज लूज़ कर दिए जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, और जहाँ पे लिखे हुए थे वहाँ पे चार्ज अपनी जगह पे रहते हैं। तो इससे इनविजिबल इमेज सिर्फ चार्ज ही है उस जगह पे। इनविजिबल इमेज बना, विजिबल करने के लिए हम टोनर जो है अपोजिट चार्ज का यूज़ करते हैं, और इट स्टिक द चार्ज, वो फिर स्टिक टू द डार्क पार्ट्स ऑफ द ड्रम, और फिर वो उसके ऊपर जाके चिपक गया और ये इमेज को इसने विजिबल बना लिया। फिर टोनर जो है वो उसकी इमेज ट्रांसफ़र करते हैं हम ड्रम से पेपर के ऊपर और हीट और प्रेशर यूज़ करके। ओके, ये कुछ ये जो यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, यहाँ पर व्हाट इज़ द रोल ऑफ, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर साइंस स्टेटमेंट पे एक कार को किस तरह से बेसिकली इसके ऊपर कलर किया जाता है। कार को हम नेगेटिव चार्ज कर देते हैं पहले ही, और जो स्प्रे इसके ऊपर यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। और इसके भी यहाँ पे नोट्स जो है वो लिखे हुए हैं। इसी तरह लेज़र प्रिंटिंग कैसे काम करती है वो भी इधर नोट्स में मौजूद है।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।